हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर, और आप अपने पार्टनर के लिए से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट चला हुआ था, उनको खत्म करना चाहते हैं, कोडिपेंडेंसी पे काम करना चाहते हैं ताकि रिश्तों में सुधार हो सके और ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को खत्म कर देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है अभी अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उन्हें वो खत्म हो। तो उन या तो इस वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उन्हें उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि पास्ट को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को सही किया जा सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, मन मुटाव चला हुआ है। या तो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं या दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वो इस रिश्ते से जो है में डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं ताकि वो खुद से बातें कर सकें, अपने आप को हील कर सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य है। और जब तक ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे करके फिर से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी इस रिश्ते में नहीं रहेंगे क्योंकि इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है और काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अभी अपने अपने रास्ते जाना चाहिए क्योंकि काफी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। टॉरस देख लेते हैं आप क्या सोचते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि दोनों तरफ, आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते जाते रहते हैं, ये लाइफ का एक हिस्सा है। तो अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट, कोई ठहराव नहीं दिखाई दे रहा है कि रिश्ता कितना स्टेबल होगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना सक्सेसफुल होगा। तो वो चाहते हैं कि इस चीज में क्लियरिटी लाए।
इसमें एक ठहराव लाएं और उनके वो अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी वो उनसे प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहॉलिक रहा हो, इतना अपने काम में बिजी था, इतना माहिर था कि उसे शादी विवाह का टाइम ही ना मिला हो, वक्त ही ना मिला हो, लेकिन अब जैसे ही टाइम मिला तो वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे तो वो समझ पाएंगे, वो समझ सकेंगे कि अभी भी वो आप उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और अभी भले ही चाहे रिश्ता आगे ना बढ़े, लेकिन आप चाहते हैं कि रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट वगैरह कुछ हो जाए और आगे जाकर ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, खुश और जो है सेनाइयां बच सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखें, ना रखें, वो रिश्ते में एक ठहराव लाएं और वो अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाएं, ताकि समझ सकें कि वो अभी भी इस रिश्ते में शादी विवाह चाहते हैं, और जो शादीशुदा है रिश्तों में सुधार चाहते हैं, ताकि रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सके, समाज में मान सम्मान हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी ओवर थिंकिंग चली हुई है, या तो ओवर थिंक आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ओवर थिंकिंग है, काफी मन मुटाव, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम ले, क्योंकि ये इतना भी मजबूत बंधन नहीं है कि अगर वो धीरे धीरे बातें करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा ना मिले। तो वो इस ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से जो है मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस मन मुटाव को, इस ओवर थिंकिंग को, इनको खत्म करें और उनकी तरफ बढ़े। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगल ना करें, डिसाइड करें कि आपको रिश्ते में आना है या इस रिश्ते से बाहर होना है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इसमें काफी मन मुटाव है, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, और काफी दोनों एक दूसरे से डिटैच है, दोनों एक दूसरे से बातें ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं, डिटैच नहीं रहते, कोल्ड नहीं रहते, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर रिश्ते के बारे में भी सोचते हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है एक दूसरे से माफी मांगे और लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ केसेस में लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो धीरे धीरे करके बातें करेंगे और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी को एंजाइटी या स्ट्रेस ना मिले। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं टॉरस, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए। जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, बैलेंस नहीं है, चीजें अपनी जगह पर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हर तरह से बैलेंस मिले, हर तरह से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, दोनों रिश्ते को इक्वल से समझे और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से
यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो वो अपने पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। अगर वो उन लोगों से बात करें जिनसे बातें करना अच्छा लगता है, जो उनको समझते हैं, जो उनको सुनते हैं, ताकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो फिर से आगे बढ़ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। और वो चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दे, उनको भेंट दें, उपहार दें, खाना दें, भोजन दें, वस्त्र दें, जो भी बन पड़े उन्हें कुछ ना कुछ दें, ताकि उनके गरीबों की दुआएं फले फूलें और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आए। और नए सिरे से वो चाहते हैं कि वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें। जो चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो वो ख़त्म हो रहा है, ना तो वो आगे बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे भी हो सके तो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी लानी है, खुशहाली लानी है, तो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, यहाँ दोनों तरफ से ही जो है, जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, उनको खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मौका मिलेगा, और धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। जी हाँ, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी जो ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो धैर्य के साथ, विवेक के साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने मतलब अपने आप को हील कीजिए, और चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत कहिए, ढिंडोरा मत पीटिए जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। सही समय, सही वक्त आने पर ही अगर आप खुद को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो विवेक के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। और उन लोगों से मिलिए जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं आप या आपके पर्सन, तो फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ सकता है। और जितना एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतने ही रिश्ते में खुशियां आएंगी। और तो यहाँ आपको स्वावलंबी बनने की ज़रूरत है, यहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप अपने पार्टनर से मिलेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है, एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, स्वावलंबी बनेंगे, रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है, तो उतना ही रिश्ता स्टेबल और कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से ही रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, तो कमिटमेंट वगैरह दीजिए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। और
जो है जो फिजिकली या मेंटली जिस रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में है, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके वही प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, और धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें आपको टीम एनर्जी डालने की ज़रूरत है, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए, क्योंकि इसमें फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। रिश्ता बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, या कह सकते हैं कि रुका हुआ है। तो जब तक आप अपना टीम एफर्ट नहीं लगाएंगे, मेहनत कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।